कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना के केसेस को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है और लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर कोरोना डराने लगा है, क्योंकि अब एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 की एंट्री से उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने सभी जिलों को कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के लिए कहा है। हाल ही में केरल में JN.1 के मामले सामने आए, लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी कोरोना के एक्टिव केस सामने आ रखे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक इस वेरिएंट से संबंधित किसी भी मरीज की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, जिसके लिए सभी अस्पतालों को एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। देखिए, इसमें जब कोविड की दूसरी वेव आई थी उस समय पर काफ़ी तैयारियां की गई थी और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ था। और आज की डेट में भी भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार रेगुलरली मॉक ड्रिल्स की जाती हैं। वो इसलिए की जाती हैं ताकि वो स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रहे। अभी दिसंबर 2018 में भी ये मॉक ड्रिल की गई और देखा गया कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर यदि इस तरह का कोई स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, ऐसा है ना कि पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये वो सेम वायरस ही है। उसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है JN.1 जो केरला में नोट हुआ है, ये इस तरह का वेरिएंट कोई भी अभी तक उत्तराखंड राज्य में नोट नहीं हुआ है। वहीं देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल की बात करें तो इस वेरिएंट को लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। दून अस्पताल के CMS अनुराग अग्रवाल के अनुसार जिस तरह से पूर्व में कोविड से अस्पताल ने बखूबी निपटने का कार्य किया, इस बार भी अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोरोना के थोड़े नए केसेज आने शुरू हुए हैं और लगभग 1.5-2 महीने के अंतराल के बाद ये इंडिया में भी केरल में कुछ केसेज और कर्नाटक में केसेज मिले हैं। तो इसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही एडवाइजरी जारी कर दी है। और एडवाइजरी जिस तरह से पहले हम लोग इस आपदा से मुक्ति पाए हैं वही सब हमें अभी भी करना है, जिसमें एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना है, मास्क का बहुत ही उचित उपयोग करना है, स्पेशली जो लोग बड़ी उम्र के हैं, पुराने बीमार हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी या कैंसर की बीमारी, इन सब के मरीजों में ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है, तो इन सब को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर सिविल अस्पताल रुड़की अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं CMS ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन पालन करवाना बेहद जरूरी है और अस्पताल के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत सूचित करें। सभी स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि अपना मास्क लगा के रखें और हमारे पास अगर भर्ती कोई पेशेंट आए जिसको सांस की बीमारी हो तुरंत सूचित करें और उसका समुचित इलाज की व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। सर, जो ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमने लिख दिया है, लेकिन हमारे पास सिलेंडर्स की पर्याप्त संख्या है। करीबन हमारे पास 250 के आसपास बड़े सिलेंडर हैं, तो अगर कोई भी व्यवस्था आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास समुचित मात्रा में ऑक्सीजन व दवाइयाँ उपलब्ध हैं। केरल में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 का मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए प्रदेश के तमाम जिलों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त हों, इसके लिए उत्तराखंड में जरूरी एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन ये कोई हाई रिस्क नहीं है और न ही अभी तक प्रदेश में इस तरह का कोई भी मामला सामने आया है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक मुस्तैद हो गई है। स्वास्थ्य महकमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।